गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग रेस्पायरेशन को समझेंगे और रेस्पायरेशन के कितने टाइप्स होते हैं उसको समझेंगे। फ्रेंड्स, जो हम लोग खाना खाते हैं ना, तो उस खाना को हमारे शरीर के अंदर तोड़ा जाता है। एनर्जी को गेन करने के लिए उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है। तो मॉलिक्यूल्स में तोड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गन पार्टिसिपेट करती है, लेकिन उनमें से गैस का भी योगदान बहुत ज़्यादा रहता है। तो उस गैस का, कौन से गैस का योगदान बहुत ज़्यादा रहता है? तो गैस का योगदान में जैसे कि ऑक्सीजन जो है उसका योगदान बहुत ज़्यादा रहता है हमारे शरीर के अंदर। तो ऑक्सीजन क्या करती है? तो जो भी हम लोग भोजन खाएं तो भोजन से हम लोगों को ग्लूकोज मिलता है। तो ऑक्सीजन क्या करती है? उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है या उसको तोड़ देता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, और एनर्जी जो मिलता है उसको पूरे शरीर को वह डोनेट कर देता है। तो एक रिएक्शन जो होता है वो रिएक्शन कैसे होता है? तो जैसे कि ये ग्लूकोज है, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन जो है सो तोड़ देता है किसमें? तो कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर, जल में। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है सो वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर के लिए, इसका तो ज़रूरी नहीं है हमारे शरीर को ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? श्वास के रूप में बाहर निकाल देते हैं। और ये तो हमारे शरीर के लिए रिक्वायरमेंट है, वाटर की तो ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। तो इसका इस्तेमाल हम लोग अपने बॉडी को मैन्युफैक्चर्ड या अपने बॉडी के इस्तेमाल में इसका यूज करते हैं, वाटर का यूज। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। इसको बोलते हैं अब तुम्हारा काम खत्म है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और इसको हम लोग श्वसन के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। तो यही प्रोसेस होती है कि हम लोग जब श्वसन लेते हैं तो श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को रख लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। और ये ऑक्सीजन जो है, तो हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं 21% ऑक्सीजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। अब सारा का सारा ऑक्सीजन हम लोग इस्तेमाल नहीं कर देते हैं, हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है। इसके अलावा बहुत सारे गैसेस भी है ना, तो बहुत सारे गैसेस को हम लोग श्वसन के रूप में लेते हैं, लेकिन यही ऑक्सीजन को हम लोग जितना ज़रूरत पड़ता है उतना रख लेते हैं और बाकी गैसेस को वहाँ से कल्टी यानी भगा देते हैं, बाहर निकाल देते हैं श्वसन के माध्यम से। ये ऑक्सीजन हमारे शरीर को मिल गया, लेकिन ये ऑक्सीजन का तो काम हमारे शरीर में करना पड़ेगा ना। तो ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। तो जब यह ग्लूकोज को तोड़ता है ना, तो ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग श्वसन के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो ये प्रोसेस होती है हमारे शरीर के अंदर, जिसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को हम लोग श्वसन के रूप में लेते हैं। अब बात रही कि ये जो रेस्पायरेशन है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एनारोबिक रेस्पायरेशन और दूसरा होता है एरोबिक रेस्पायरेशन। तो उसको भी समझते हैं क्या है क्या नहीं है। सो एरोबिक रेस्पायरेशन और एनारोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन किसे कहते हैं और एनारोबिक रेस्पायरेशन किसे कहते हैं? तो एरोबिक रेस्पायरेशन उसे कहते हैं जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन की यदि रिक्वायरमेंट होती है तो उसको हम लोग एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। एनारोबिक रेस्पायरेशन क्या है? तो एनारोबिक रेस्पायरेशन में वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को शामिल किया जाता है जिसको एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यदि एनर्जी का प्रोडक्शन करना है और उस दौरान उसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिना ऑक्सीजन के, यानी इसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, बल्कि बिना ऑक्सीजन के वह रेस्पायरेशन का प्रोसेस करता है, तो उसको हम लोग एनारोबिक रेस्पायरेशन के कैटेगरी में रखते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं उसको शामिल किया जाता है और बहुत सारे फंगस को शामिल किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल जो हो गया वह बैक्टीरिया हो गया और फंगस, बैक्टीरिया और फंगस। अब इसमें कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म को शामिल किया जाता है? तो इसमें जो है सो एनिमल्स को शामिल किया जा सकता है, एनिमल को शामिल किया जाता है और प्लांट को, एनिमल और प्लांट को। तो एनिमल के लिए ये जो है सो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है और प्लांट के लिए भी ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। तो इसको भी हम लोग समझेंगे कि एनिमल के लिए कैसे ज़रूरी है, प्लांट के लिए भी कैसे ज़रूरी है ऑक्सीजन।
तो चलिए उसको, तो प्लांट जो है सो अपना रेस्पिरेशन कैसे करता है। तो प्लांट के स्ट्रक्चर में आप हम पिछला क्लास में पढ़ा चुके हैं कि प्लांट जो है सो गैस का एक्सचेंज जो करता है वह लीफ में उपस्थित होता स्टोमाटा, उसी स्टोमाटा के द्वारा वह गैस का एक्सचेंज करता है और वहीं से वह श्वसन की क्रिया करती है यानी रेस्पिरेशन करता है। जैसे कि प्लांट का ये लीफ है, क्या है, ये लीफ है, ये लीफ है। इसी लीफ में क्या पाया जाता है, तो स्टोमाटा पाया जाता है जिसको हॉल्स होते हैं, यानी लीफ में छोटे छोटे हॉल्स होते हैं, छिद्र होते हैं। तो इसी छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा। स्टोमाटा, इस स्टोमाटा को यदि हम बिग फॉर्म में लिखें, बड़ा फॉर्म में यदि ड्रॉ करें तो इसको इस तरह हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। यह है स्टोमाटा का बड़ा फॉर्म। स्टोमाटा फिगर में भी आप देख सकते हैं। तो ये स्टोमाटा क्या है, इसका ये जो मुंह जो है खुला हुआ है, आपको खुला हुआ दिख रहा होगा। अब ये क्या करता है, इसे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका जो मुंह खुला है ना, ये मुंह को खोल देता है। जैसे अभी खुला है, जब खुला है तो ये बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। दिन के टाइम में, याद रखना, दिन के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ये छोड़ता क्या है, तो छोड़ता है ऑक्सीजन। छोड़ता क्या है, ऑक्सीजन। क्योंकि जो प्लांट है ना, वो प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ये प्लांट जो है सो अपना भोजन खुद बना लेता है। बल्कि हम लोग जो है अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, चाहे वह प्लांट है चाहे कोई एनिमल्स है, लेकिन प्लांट जो है अपना भोजन के लिए अपने खुद तैयार कर लेता है, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भोजन को तैयार करने के लिए प्लांट को क्या क्या चाहिए, तो सनलाइट चाहिए, दूसरा है कि प्लांट को वाटर चाहिए, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और चौथा है क्लोरोफिल चाहिए, जो प्लांट की पत्तियों में ही क्लोरोफिल पाई जाती है। तो ये चार फैक्ट यदि प्लांट को मिल जाती है तो प्लांट जो है सो अपना भोजन खुद बना लेती है, किसी दूसरे की सहायता ही नहीं है, उसकी खुद बना लेती है। क्यों दूसरे जानवर को मारने जाएगा, चाहे क्यों दूसरे प्लांट को मारने जाएगा, खुद बना लेता है। तो दिन के समय में सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। तो जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, तो प्लांट जो है सो दिन के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और इसको ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। लेकिन रात के टाइम में प्लांट को जो है सो ऑक्सीजन जो है सो लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। कौन, प्लांट। रात के टाइम में जस्ट उल्टा है कि ऑक्सीजन को लेता है। जब रात हो गई, ये हो गया डे का काम। लेकिन यदि नाइट का काम यदि देखा जाए, नाइट जाए तो यह कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन को यह जो है सो लेता है। किसको, ऑक्सीजन को लेता है। तो ये प्रोसेस होती है रात के टाइम में, किसमें, प्लांट में। अब एनिमल्स में जो है सो रेस्पिरेशन के बेस पर दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करके बांटा गया है। पहला जो है सो रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल और सेकेंड है रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक एनिमल। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में एनिमल्स जो है सो अपना श्वसन, अपना रेस्पिरेशन कैसे करता है और एक्वाटिक एनिमल जो है वह अपना श्वसन कैसे करता है, तो उसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। तो पहला जो हम लोग लिखते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल, रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, और सेकेंड है रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स। रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, इस एनिमल्स में ये जो कैटेगरी है, इसमें जो एनिमल्स सांस लेते हैं यानी श्वसन की जो क्रिया करती है वो लंग से करती है। अब ये जो है, ये जो ऑक्सीजन को गेन करता है वह ऑक्सीजन कहाँ से, तो एटमॉस्फेयर से। यह एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेता है। जो हमारे चारों ओर एटमॉस्फेयर है ना, इसका टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मीन्स हो गया जो हमारे स्थल पर पाए जाते हैं, वाटर में नहीं बल्कि जो स्थल में पाए जाते हैं उसको इस कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये जो है सो अपना श्वसन जो लेता है लंग्स से लेता है, यानी ऑक्सीजन को लेता है लंग से लेता है। तो वो ऑक्सीजन मिलता कहाँ से है, तो वो ऑक्सीजन जो है सो हमारे एटमॉस्फेयर से मिलती है। कहाँ से, तो एटमॉस्फेयर से। तो इसको इस कैटेगरी में रखा गया। अब सेकेंड है एक्वाटिक एनिमल। ये एक्वाटिक
एक्वाटिक एनिमल्स में जो है सो ये जो है एक्वाटिक एनिमल ये वाटर में पाए जाते हैं, यानी पानी में। तो पानी में जितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो अपना ऑक्सीजन जो लेते हैं वह वाटर से लेते हैं, क्योंकि वाटर में भी ऑक्सीजन की मात्रा होती है, वाटर में भी ऑक्सीजन की मात्रा होती है। यदि इसको हम लोग तोड़ते हैं तो H2 प्लस O2 आता है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन की मात्रा है। तो ये ऑक्सीजन जो लेता है वो कहाँ से, तो वाटर से लेता है। अब बात रही कि इस वाटर में ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा पाई जाती है, इसलिए ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है रेस्पिरेशन की क्रिया बहुत तेज़ी से करता है, बहुत फास्टली होता है। लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में, बहुत मात्रा में 21% ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ पर जो है रेस्पिरेशन होता है सो बहुत धीरे धीरे स्लोली होता है। तो ये रही जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होता है प्लांट्स और एनिमल्स में। अब हम लोग एनिमल्स में मनुष्य के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पूरा विस्तार से समझेंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।